हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं के पाठ्यपुस्तक में संकलित 5वां पाठ वृंद के दोहे, इस पाठ का या इस काव्य का हम अध्ययन करेंगे। मैं प्राजक्ता यादव आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ इसका विश्लेषण भावार्थ सहित। वृंद के दोहे। पहले हम वृंद जी का परिचय जान लेते हैं। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ है। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है और आपने रीतिबद्ध रचनाएं लिखी है। आपकी भाषा की विशेषता यह है कि आपकी भाषा सहज, सुंदर और लोक भाषा से जुड़ी है और आपके दोहे जो है उन्हें नीतिपरक दोहे कहा जाता है। जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता दिखाई देती है, यानी ज्यादा शब्द ब्रज और अवधी भाषा के इस्तेमाल हुए हैं। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभाव उत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ है। वृंद जी द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है: वृंद सतसई, समेत शिखरचंद, भाव पंचशिखा, पवन पचिश्री, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप। विधा परिचय हम अगले स्लाइड में देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इस पाठ में या इस काव्य में क्या लिखा है। कवि वृंद अपने दोहों के माध्यम से अपनी सरल सुबोध भाषा में अत्यंत उपयोगी एवं व्यवहारिक बातों से परिचित करते हैं। प्रस्तुत दोहों में उन्होंने विद्या की विशेषता, आँखों की पहचानने की शक्ति, अपनी क्षमता के अनुरूप काम करने, व्यापार करने के सही ढंग, गुण के अनुसार आदर पाने, नीच को न छेड़ने तथा पालने में ही बच्चे के लक्षण दिख जाने आदि नीतिपरक बातें हमें बताई हैं। और संसार में सद्गुरु के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। यह सब बातें कवि वृंद के दोहों में पाठकों को व्यवहारिक अनुभव से परिचित कराती है और हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती है। इस प्रकार से वृंद के नीतिपरक दोहों का हम अध्ययन करेंगे। अब ये जो दोहे हैं, इस दोहे विधा का परिचय हम जान लेते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद अपना विशिष्ट स्थान रखता है। दोहा छंद कई कवियों का लोकप्रिय छंद रहा है। हमने पहले भी कबीर के दोहे पढ़े हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, यानी 2 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में 2 चरण और दूसरी पंक्ति में 2 चरण। अल्प विराम के बाद दूसरा चरण शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 पंक्तियों में 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है। यह प्रथम चरण है, पहले दोहे का प्रथम चरण है। इसमें 13 मात्राएं हैं। कि कैसे गिनते हैं यह हम देखेंगे। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। अब देखिए यहाँ पर बताया है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो ये पहला चरण है। हम देखेंगे कि इसकी गिनती, इसकी गणना किस प्रकार से करते हैं। हम लघु और गुरु क्या है ये पहले जान लेंगे और इसके बाद हम इसकी गणना देखेंगे। जहाँ कंठ पर जोर देना पड़ता है या फिर दीर्घ मात्रा होती है, वहाँ पर गुरु की मात्रा दी जाती है, जिसके लिए चिन्ह एस का प्रयोग किया जाता है। गुरु के लिए 2 मात्राएं हम गिनेंगे। और जहाँ पर कंठ पर जोर नहीं देना पड़ता या फिर ई की, ऊ की ह्रस्व मात्रा है या फिर मात्रा रहित शब्द है, उन वर्णों के लिए हम लघु मात्रा देंगे। और लघु मात्रा के लिए चिन्ह है आय। अंग्रेजी आय अक्षर जो है यह लघु मात्रा के लिए चिन्ह है और उसके लिए हम गिनती करेंगे 1 मात्रा की। इस प्रकार से आप ध्यान में रखिए। अब देखते हैं यहाँ पर ऐ की मात्रा है नहीं, तो यहाँ पर कंठ पर जोर देना पड़ता है, इसलिए यह जो है वह गुरु मात्रा है और इसके लिए एस लिखेंगे हम और 2 की गिनती करेंगे।
ना, आ के लिए भी गुरु मात्रा है और इसके लिए भी 2 अंक देंगे हम। दे, यह भी गुरु मात्रा है, इसके लिए एस लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 की गिनती करेंगे। त, यह मात्रा रहित वर्ण है, इसमें हमने आ की, ई की, उ की किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं दी है, इसलिए यह मात्रा रहित शब्द है, इसलिए इसको हम लघु मात्रा कहेंगे और इसके लिए 1 अंक देंगे। तो जहाँ पर आय लिखा है वह 1 अंक वहाँ पर लिखेंगे हम, और जहाँ पर एस लिखा है उसके लिए 2 अंकों की गणना हम करेंगे। ब, यह मात्रा रहित है, इसलिए आय। ता, आ की मात्रा है, इसलिए यह गुरु मात्रा हुई और इसके लिए 2 अंक। यह मात्रा रहित है वर्ण और इसके लिए यह लघु मात्रा देंगे और 1 अंक की गिनती करेंगे। स और ब, यह मात्रा रहित है, इसलिए इन वर्णों के लिए आय लिखेंगे यानी लघु मात्रा और इसके लिए 1 अंक की गिनती करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एस के लिए 2, 2 और 2 4 और 1 2 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इस प्रकार से 13 मात्राएं इसकी गिनती हो गई। और पहले हमने लिखा है कि द्वितीय और चतुर्थ चरण, यह द्वितीय चरण है और इसमें इसी प्रकार से गिनती हम करेंगे और 11 मात्राएं यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से दोहा जो है वह छंद इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यह जो रचना है वृंद जी की, यह दोहा छंद में लिखी हुई है। इस प्रकार से इस विधा का परिचय हम देखेंगे। अब वृंद जी के दोहों का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 चरणों में ये दोहे लिखे हैं और कवि वृंद जी यहाँ पर हम दोहों के माध्यम से नीतिपरक बातें हमें बताते हैं। पहला दोहा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। कवि वृंद जी बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताते हैं कि सरस्वती यानी सरस्वती विद्या की देवता जिसे कहा जाता है, उसका जो भंडार है ज्ञान का भंडार, उसकी अपूर्व यानी अपूर्व बात है, आश्चर्यकारक बात है। कौन सी बात है? जो जो खर्चे तो त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। कवि यहाँ पर कहते हैं कि यह भंडार, ज्ञान का भंडार, ये संपत्ति ज्ञान की कैसी है, जैसी हम इसको खर्च करते हैं वैसे वैसे वह बढ़ती जाती है, और अगर हम इसे खर्च नहीं करते, हम इसे बांटते नहीं हैं, तो क्या हो जाता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं होती बल्कि वो ज्ञान घट जाता है। इस प्रकार से कवि वृंद कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान की बात बहुत अनूठी है और अपूर्व है। इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए, अर्थात जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। यदि ज्ञान को बांटा न जाए तो इसमें कमी आ जाती है। दूसरा दोहा हम देखेंगे, यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हैं, आप शब्दार्थ देख सकते हैं। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। नैना यानी आँखें, बताए देत सब हिय को, हित अहित, हिय यानी हृदय को, हित अहित, हित अहित, निर्मल आरसी, आरसी यानी आईना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे नैना यानी हमारी आँखें जो है वह हमारे देह का आईना है। वो आईना, जैसे हम आईने में देखते हैं तो हमारी जो असली छवि जो है वह हमें आईना दिखाता है, उसी प्रकार से आँखें जो है, कौन व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कौन सी घटना हमें अच्छी लगी, हम निराश है, उदास है, आनंदी है, यह सब बातें जो है वह हमारी आँखें बता देती हैं। कवि वृंद जी कहते हैं कि आँखें हित और अहित की सारी बातें उसे बता देती है। जैसे निर्मल आईना अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का आईने में देखते ही पता चलता है, उसी प्रकार से आँखें भी अच्छी और बुरी, दुखद और आनंदी, सुखद दोनों भी बातें आँखों द्वारा देखी जा सकती है। इस प्रकार से यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव हमारे शरीर का है। इसका महत्व इस कविता में या इस दोहे में कवि वृंद जी ने बताए हैं। अगला दोहा है, अपनी पहुँच बिचारी के, कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए, जेती लंबी सौर। कवि यहाँ पर शब्दार्थ हम देखेंगे। पहुँच यानी क्षमता, कर्तव्य यानी कार्य, आपका काम, और सौर यानी चादर, यह यहाँ पर दिया है। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता हो
उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारे चादर की लंबाई जितनी हो हमें उतना ही पाव फैलाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ व्यवहारिक बात भी, अर्थव्यवस्था के अनुसार भी कवि यहाँ पर कहते हैं कि जितनी हमारी आमदनी हो उतना ही खर्चा हमें करना चाहिए। अगर हमारी आमदनी कम है और हमारा खर्चा ज़्यादा है तो हम संकट में आ सकते हैं और कर्ज हम पर हो सकता है, ऋण हमें चुकाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी आमदनी देखकर खर्च करना चाहिए। अगले दोहे में कवि यहाँ पर कहते हैं, फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। शब्दार्थ देखते हैं। फेर यानी दोबारा, व्यापार यानी व्यापार, हांडी लकड़ी का बर्तन जिसमें यहाँ पर हम खाना बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं या फिर अलग अलग धातुओं का बर्तन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हांडी कैसी कही है, काठ की, काठ यानी लकड़ी का अगर बर्तन हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चढ़े न दूजी बार। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए, व्यापार यानी लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए, यानी किसी को भी व्यापार में फंसाना नहीं चाहिए, गलत काम हमें नहीं करने चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट से काम लेते हैं तो दूसरी बार हम व्यापारी अर्थात ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। कवि काठ की हांडी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार काठ की हांडी एक बार आग पर चढ़ाई जा सकती है तो दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती, उसी प्रकार छल कपट से व्यापार में एक ही बार किसी को धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार यह तरीका काम में नहीं लाया जा सकता। अगर आप किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं तो उस काम में आप छल कपट ना करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ईमानदारी से बर्ताव करें, क्योंकि छल कपट का व्यवहार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। लोग आपकी नीति जान जाते हैं और फिर वापस मुड़कर आपके पास नहीं आते हैं। तो अगर आप फायदे में आना चाहते हैं तो आपको छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए, ईमानदारी से व्यापार करना चाहिए। अगले दोहे में कवि कहते हैं, वृंदा जी, ऊंचे बैठे न लहे गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। कवि कहते हैं कि आप अपने ज्ञान से, अपने कर्तव्य से बड़े बन सकते हैं, उच्च बन सकते हैं, उच्च स्थान हासिल कर सकते हैं आप अपने काम से और कर्तव्य भावना से उच्च स्थान। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो खुद किसी भी प्रकार का काम नहीं करना चाहता लेकिन उसे उच्च स्थान चाहिए, तो यह मुमकिन नहीं है। बिना गुण के किसी भी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने से बड़प्पन नहीं मिलता। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं बन सकता, उसी प्रकार गुणों से रहित व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। यानी अवगुणी व्यक्ति जो है उसे बड़प्पन, सम्मान, आदर नहीं मिल सकता, चाहे वह इसके लिए झगड़ा ही क्यों न करे। लेकिन ये मांगने से मिलने वाली बात नहीं है। तो लोग आपके गुणों को देखकर आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे काम करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि वायस यानी कौवा, तो कौवा कभी भी गरुड़ की समानता नहीं कर सकता, ये गरुड़ की समानता समान वह नहीं बन सकता। इसके लिए उसके पास गुणों की आवश्यकता है, वह गुण कौवे के पास नहीं है। अगले दोहे में कवि कहते हैं, उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उनयो देखी पयोद। यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं। उद्यम यानी प्रयत्न, मोद इस शब्द का अर्थ है हर्ष, पयोद यानी बादल, भलो यानी अच्छा, वो अगले दोहे का शब्द है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, देखिए, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, आशा के सहारे हमें जीना पड़ता है कि बारिश आएगी, यह उम्मीद रखकर किसान अपनी खेती में अपना बीज बोता है। लेकिन इतनी ज़्यादा भी उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए
कि बारिश आएगी, इसलिए घर के सारे बर्तन जो है उसका पानी जो है वह खाली हमें नहीं करने चाहिए या फिर उन बर्तनों को फोड़ना नहीं चाहिए। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जलपात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है? कवि यहाँ पर हमसे सवाल पूछते हैं कि बादल आएंगे या और फिर घनी वर्षा हो जाएगी, इसलिए पहले से ही हम अपनी गगरी यानी मिट्टी के जो बर्तन है वह फोड़ नहीं देते। उसी प्रकार दूसरे के सहारे से उम्मीद पर हमें अपना कर्तव्य, अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, दूसरों पर ज़्यादा अवलंबित नहीं रहना चाहिए। तो हमें खुद अपने आप पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगले दोहे में कवि कहते हैं, कवि वृंद जी, कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उचरी बिगारे अंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है और हमें अपने वैयक्तिक जीवन में, आज के रोजमर्रा के जीवन में भी इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि कवि यहाँ पर कहते हैं कछु नहीं कही नीच न छेड़िए, यानी नीच व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति सामान्य अर्थ में जिसे हम बुरा व्यक्ति कहेंगे, तो उस व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए, उसे छेड़ना नहीं चाहिए। भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उचरी बिगारे अंग। कवि कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ बुरा भला कहकर छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी अपने ही ऊपर आती है, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बात के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। और जिस प्रकार से हम पत्थर को कीचड़ में डालेंगे या फेंकेंगे तो कीचड़ हमारे ही ऊपर गिरेगा, उसी प्रकार से इस बुरे आदमी को अगर हम छेड़ेंगे तो उसके अपशब्द हमें ही सुनने को मिलेंगे, इसलिए उसे हमें छेड़ना नहीं चाहिए। अगले दोहे में कवि कहते हैं, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त होतु है भान। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जिसका उदय है उसका अंत या अस्त भी निश्चित है, इसलिए हमें अपने पद पर, अपने संपत्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है उसका भी एक न एक दिन पतन होना निश्चित है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रकार का अधिकारी हो, एक न एक दिन उसे अपने पद से निवृत्त होना ही पड़ता है। तो निवृत्ति के बाद भी अगर लोग हमें सम्मान दे, ऐसा लगता है, तो जब हम कार्यरत है तभी सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता है, यानी दोपहर के समय सूर्य बहुत तीव्र गर्मी होती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो भान यानी सूर्य को भी अस्त होना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को सम्मान भी मिलता है और कभी कभी उसको इस पद से हटना भी पड़ता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमारा बर्ताव इसी प्रकार से होना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का गर्व अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। अगले दोहे में वृंद जी हमें बताते हैं, जो जाके गुण जानही सो तीही आदर देत, कोकिल अम्ब ही लेत है काग निम्बोरी लेत। यानी कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस चीज के गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। जैसे हम देखते हैं, हमने 8वीं कक्षा में एक जौहरी और रत्न पारखी और किसान की कहानी पढ़ी है। तो उस कहानी में लेखक ने हमें बताया था कि एक हीरा किसान के खेत में पड़ा मिलता है, लेकिन किसान उसकी कीमत नहीं जानता है, उसका मूल्य नहीं जानता है, इसलिए उसे एक चमकीला पत्थर समझकर फेंक देता है। लेकिन जौहरी, जैसे ही जौहरी के पास वो हीरा जाता है तो जौहरी को उस हीरे की कीमत पता है, इसलिए जौहरी उसका मूल्य जानकर, बहुत ही अमूल्य है यह हीरा, ऐसे वो जान लेता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के गुणों की परख कर सकता है वह उसे सम्मान देता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कवि ने बताया है कि जैसे
कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा निम्बोरिया ही खाता है। यानी कोयल क्या करती है, जो फलों का राजा जिसे कहा जाता है, आम का स्वाद लेती है, अच्छी अच्छी बातों का स्वाद लेती है, लेकिन काक जो कि अच्छी बातों की परख नहीं कर सकता, इसलिए वो निम्बोरिया ही खाता रहता है। अगला दोहा है, आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाए कुलाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। कवि कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पांव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है। यानी हमें हमेशा किसी भी प्रकार का काम करते हुए विवेक के साथ, संयम के साथ काम करना चाहिए, नहीं तो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे और अपना ही नुकसान हम कर सकते हैं। अंतिम दोहे में कवि यहाँ पर कहते हैं कि पालने में कुल कपूत जान्यो परी, लखी शुभ लक्षण गात, हो नहार बिरवान के होत चिकने पात। कवि कहते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। जैसे किसी पौधे से चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन मैं इस बात से, इस दोहे से सहमत नहीं हूँ। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि बचपन में छोटा बच्चा जो है वो देखने में अच्छा नहीं है, या फिर स्कूल में वो होनहार नहीं है, अच्छा ब्राइट स्टूडेंट नहीं है, लेकिन आगे जाकर वो बहुत अच्छा काम भी कर सकता है। बचपन में ही हम उसके कार्य का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमने बहुत सारे उदाहरण भी ऐसे जाने हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट है, उनके उदाहरण हमने पढ़े हैं कि बचपन में वो बहुत होनहार नहीं थे, ब्रिलियंट नहीं थे। एक तो साइंटिस्ट ऐसे हैं कि जिनको स्कूल से निकाला गया था क्योंकि वो कुछ पढ़ लिख पाने के योग्य नहीं थे, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने बहुत अच्छे आविष्कार किए। तो इस प्रकार से उनके हिसाब से कविवृंद जी ने ये नीतिपरक दोहे हमारे साथ साझा किए हैं। बहुत ही अच्छे नीतिपरक दोहे हैं, इन पर हमें गौर करना चाहिए। इसके शब्दार्थ भी यहाँ पर दिए हैं, आप इसके शब्दार्थ भी देख सकते हैं। इस प्रकार से कविवृंद के दोहे, इन दोहों का अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि इसका अध्ययन में आपको ज़रूर इस मदद होगी। पढ़िए, पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।